सब के मुतालबात को हल किया जाए। 2 पीले जो मेरी तरफ से हैं, मेरी तरफ से सिर्फ 2 पे, एक ये पुल है हरियाणा ब्रिज से रठौआ वाला, ये कंप्लीट हो, ठीक है। दूसरे मुतालबात हमारे जो हमें मुआवजा नहीं मिला, ठीक। ये हमारा डैम है, हमने कुर्बानी दी है, अपने घर तबाह हुआ है, हमारी ज़मीनें गई हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 20 किले ज़मीन है माशाअल्लाह। और ये जो डैम अभी नज़र आ रहा है ना, ये हमारी जायदाद है। जैली कुंभा जात में मेरे वालिद साहब का जो है ना, उसका हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। हम बेदार हैं, यकीन माने के ठोकरें खा खा के इसको नामुकम्मल ही हम कह सकते हैं। नामुकम्मल। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे जो आजकल हिट लिस्ट पे बना हुआ है? इस बारे में मेरी ये राय है कि हो सकता है हमारी नस्लें ये देखे ही ना, आप इस तरह करें, मुझे इसके ऊपर बचा दें और मेरे ऊपर से चले जाएं आप। हर कोई वज़ीर आज़म चाह रहा है कि ये मेरे दौरे हुकूमत में तैयार हो। लोगों के पास छत नहीं है, घर के राशन नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम के साथ आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा फैमिली यूट्यूब चैनल कासिम इरफान ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद कासिम इरफान। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। जी व्यूअर्स, आप ये जो बैक साइड पे मस्जिद देख रहे हैं, ये पुराना डमराल यहाँ पे गाँव होता था और ये मस्जिद जो है ये यहाँ पे डूब चुकी है और मस्जिद के साथ जो है वो यहाँ पे कब्रिस्तान भी था। और खुशकिस्मती से यहाँ पे मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इनका जो है वो सबका गांव था और यहाँ पे ये रहते भी रहे हैं और यहाँ से फिर ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गए हैं। तो भाई से बात करते हैं और देखते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं और क्या जज्बात हैं और कितनी एज थी जब ये यहाँ से शिफ्ट हुए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आपसे? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो तारुफ करवा दें मेरे देखने वालों को। जी मेरा नाम खिजर हयात है और मैं इस गाँव जो अभी ये डूब चुका है गाँव डमराल में रहता था। ठीक है। और अभी यहाँ से हम हिजरत करके ये ऊपर न्यू मैरा डमराल में हम गए हैं। ठीक है। तो कितने साल के थे जब आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुए? मैं भी आई थिंक 9-10 ईयर्स का था जब हम यहाँ से जो है ना ऊपर गए थे दूसरे गांव में। तो यहाँ की कुछ यादें तो आपको होंगी जो यहाँ पे किस तरह का आपका घर होता था और जो बाकी जो आपका मोहल्ला वगैरह गाँव जिस तरह होता था वो आपको यादें तो होंगी कुछ? जी जी बहुत सी यादें हमारे जगह के साथ। ये समझ लें कि अभी हम इसी वजह से अभी देखे अभी टाइम क्या हुआ, हम यहाँ मस्जिद में आए हैं। यही बात है। ठीक है, कल हमारी यहाँ 11वीं थी। अच्छा। महाना 11वीं होती थी हमारी जो है, जो कल हमारी 11वीं थी बाद नमाज असर। अच्छा, कल ये मस्जिद पानी में अंदर नहीं आई? जी कल ये बाहर थी। कल यहाँ से हम चल के ना सीधा अंदर गए। अच्छा। कल यहाँ 11वीं हुई, यार महाना में हमारी यहाँ 11वीं होती है। ठीक है। और मजे की बात यह है कि यहाँ हमारी बहुत सी यादें हैं। सबसे पहले ये देखिए हमारे घर बने हुए, ये आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे। बेशक सभी निशान मौजूद हैं। कब्रिस्तान, ये हमारे अब्बा जदाद की कब्रें हैं माशाल्लाह। और इस आज जो हम अभी वैसे आए हैं शिकार के लिए, तो भाई से मुलाकात हुई हमारी। नहीं, बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम दिया और माशाल्लाह इतनी कीमती जो है वो मालूमात दी है। तो ये लेकिन एक चीज़ है कि ये सारी कुर्बानियाँ जो हमने दी हैं जो मंगला डैम के लिए और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, और कि यहाँ पे बिजली जो है वो माशाल्लाह से पैदा होगी और हमें मीरपुर में जो है वो फ्री बिजली भी दी जाएगी यहाँ पे। तो पहले तो यही वादे हुए थे, आपको पता है। लेकिन अभी देखें कि जो भी हम ये कुर्बानियाँ दी हैं, ये एक आप क्या समझते हैं ये रईगान नहीं गई कि जिस तरह से बिजली की लोड शेडिंग देख लें और इतनी महंगी बिजली मीरपुर को दी जा रही है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात का जो आपने क्वेश्चन अच्छा किया। सबसे मज़े की बात यह है, देखे ये हमारा डैम है, हमने कुर्बानी दी है, अपने घर तबाह हुआ है, हमारी ज़मीनें गई हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 20 किले ज़मीन है माशाअल्लाह। और ये जो डैम अभी नज़र आ रहा है ना, ये हमारी जायदाद है, ये हमारी जायदाद है, प्रॉपर्टीज़ है हमारी। इसका कोई हमें बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट, ज़ीरो बेनिफिट है इसका। और इधर हमने अपनी ज़मीनें खरीदी हैं, वो अपने से खरीदी है। इस ज़मीन का हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पानी आ चुका है, ठीक है, अभी फ़ायदा ही क्या हुआ, जब हम गंदम उगाते हैं फिर पानी आ जाता है, बिल्कुल कोई मतलब वो डूब जाती है। कई बार ऐसा हुआ है, डूब जाती है बेशक। और हमें कोई बिजली नहीं, मतलब सहूलियात, कोई अपॉर्चुनिटीज़ हमें मैसर नहीं मिली। और यहाँ से जो आपने देखा होगा कि यहाँ से जो आप तो यहाँ पे करीब शिफ्ट हुए, जो लोग यहाँ से न्यू सिटी में शिफ्ट हुए, लेकिन वहाँ पे भी देखें कि अभी तक जो है वो वहाँ पे वो जैली कुंभा जात का जो इशू है वो भी चल रहा है और इसके अलावा लोगों के घर अभी तक कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि मुआवजा इतना कम था। जी इस बारे में मैं छोटा था, मैं आपको बताया 9-10 ईयर का था। उस वक्त हम बच्चे थे, हमें कोई इस तरह का मतलब पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है। जब सर्वे हुआ इसमें जैली कुंभा जात में मेरे वालिद साहब का जो है ना, उसका हमें कोई मुआवजा नहीं मिला।
हम बेदार हैं, यकीन माने कि ठोकरें खा खा के अभी हम जो प्रैक्टिकल लाइव में जब पहुंचे हमें पता चला कि हमारे साथ कितनी ज्यादती हुई है। मेरे वाले साहब का प्लाट जो अजैली कुंभाजात में अभी तक नहीं मिला, ना ही प्लाट मिला। हम बेदार हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये व्यूअर्स आप सुने ये भाई के एक दुखी दिल की जो बातें हैं कि तब जब यहाँ से शिफ्ट हुए तब तो इनको इतना होश नहीं था, इन्होंने संभाला वो, इनको नहीं था पता कि ये क्या हो रहा है, ये क्या सिस्टम है। लेकिन अभी जाके इनको पता चला है कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे वाले साहब जो है ना, मेरे वाले साहब उस वक्त जो है ना बीमार थे और उनको इतना नहीं पता था कि ये क्या चीज़, क्या मामला, क्या बच्चे थे, हमें क्या पता ये सर्वे किस लिए हो रहा है। मेरी आपसे अपील है कि हमें जल्द अज जल्द जो अजैली कुंभाजात के इसका मामलात को हल किया जाए, जिसमें हमारी ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानी खून के बदले खून होता है, बेशक हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। मेरी रिक्वेस्ट और अपील सिंपल यही है कि हमें बिजली फराहम कीजिए, हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे गाँव में गैस नहीं है, उसके अलावा हमें बेदार है, हमारे लिए मकान नहीं है। हमारी फैमिली मेम्बर में कम से कम 10 बंदे ऐसे जिनको हम जो अजैली कुंभाजात में उन्होंने किया और कोई मुआवजा नहीं है। कोई ये तो वो है कि जो आपके जानने वाले हैं, जो इसके अलावा लोग हैं वो तो उसकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है। मैंने सर्वे किया था, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह फार्मासिस्ट हूँ मैं जो है। अभी ये है कि हमारे गांव से मतलब है कि मेरी फैमिली में 10 बंदे हैं, एक फैमिली में देखें अगर, और कितने कितने लाखों घर यहाँ से जो है ना शिफ्ट हुए हैं, तबाह हुए हैं। कुछ लोग किराए पे रह रहे हैं, कुछ न्यू सिटी शिफ्ट हुए हैं, कुछ अजैली कुंभाजात में जिनको मुआवजा और प्लाट कुछ नहीं मिला। बहुत अफसोस की बात है। ये बातें सुन के तो दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि देखें कि 2 बार, अच्छा ये भी एक हिस्ट्री में हुआ है कि पहले ये डैम बनाया गया और उसको दोबारा से अप्रेज किया गया। हालांकि हिस्ट्री में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि एक डैम को दोबारा से, क्यों? उसकी वजह यह है कि हम उनको पता है कि ये मीरपुर वाले लोग जो हैं, इनको जैसे भी हम करेंगे ये खामोश रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता, मैं अक्सर अपने व्लॉग में ये कहता होता हूँ कि अगर यही मसला अगर रावलाकोट या पुंछ साइड पे होता तो तब जो है वो ये गवर्नमेंट क्या करती, उन लोगों ने तो लड़ के और उन्होंने रोड ब्लॉक करके और एहतजाज करके उन्होंने अपना हक ले लेना था। लेकिन हम मीरपुर वाले जो हैं वो खामोश हैं और इसी खामोशी की सज़ा जो है वो मिल रही है। ये आपने भाई की बातें सुनी हैं कि किस तरह से जो है इनके साथ जो है वो प्रॉब्लम्स, और इधर ही बात है कि एक बंदा टेंशन में होता है या परेशानी में होता है और ये सारी बातें जब ये सोचता है तो उस बंदे पे क्या गुजरती है, ये आप बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं। तो दूसरा ये बताएं कि ये जो आपकी बैक साइड पे जो एक इसको नामुकम्मल ही हम कह सकते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे जो आज इस पे बना हुआ है? इस बारे में मेरे सामने नजर आ रहा है। अच्छा, इस बारे में मेरी ये राय है कि हो सकता है हमारी नस्लें ये देखे ही ना। मेरे दादा अबू की उम्र 100 साल हो गई है। कितनी? 100 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मजे की बात है, मैं पैदा ही नहीं हुआ था जब ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मैं कल भी गया था पुल के ऊपर, भाई थे और तब से चल रहा था कि ये कंप्लीट होगा। मैंने कहा आप इस तरह करें, मुझे इसके ऊपर बचा दें और मेरे ऊपर से चले जाएं आप। अल्लाह अकबर। ये पुल कंप्लीट पॉसिबल ही नहीं है। ये दूसरी मिसाल आप देख लेना, ये एक दूसरी मिसाल है। ये भी एक गिफ्ट ही था ना कि ये जो इलाके पास के हैं ये इनको मुसाफत इनकी कम हो जाएगी, और ये सारा हमारा ही पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, अरबों रुपए लगा हुआ है। और अब जो है इसका बजट जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन अभी तक किसी को खुदा ना खासा इसको टस से मस नहीं हो रही कि इस मामले को जो है ये सॉर्ट आउट किया जाए। हालांकि इसमें देखें कि मैं लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि 9 वज़ीर आज़म जो है तब्दील हो चुके हैं। सही है, 9 वज़ीर आज़म जो है वो इस हिस्ट्री में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक इसको अपनी प्रायोरिटी पे नहीं रखा कि हम इस डैम को जो है वो कंप्लीट करें। और ये भी एक इशू है बहुत बड़ा मीरपुर का एक, और इसको अभी तक किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। अच्छा, ये इस वजह से नहीं बन रहा कि हर कोई वज़ीर आज़म चाह रहा है कि ये मेरे दौरे हुकूमत में तैयार हो। ठीक है, मज़े की बात आपको बताऊँ, हर कोई अब कह रहा है कि जी मैं मेरे दौरे हुकूमत में तैयार हो, इसका बेनिफिट हमें मिले। मज़े की बात, यही बात है। ठीक है, लेकिन उस तरह से भी ये तो ये अभी तक कितनी गवर्नमेंट है। अब जैसे देखें आप, चौधरी मजीद साहब हैं, इन्होंने 5 साल कंप्लीट किए हैं, ये ज़रा हमारे मीरपुर के वज़ीर आज़म थे, लेकिन उन्होंने भी इस पे बिल्कुल कोई फोकस नहीं किया। बल्कि उस दौर में तो इस पे बेशुमार आपने कहानियाँ सुनी होंगी करप्शन की, और बेशुमार मामलात ऐसे सुने हैं आपने। तो उसके बाद भी फारूक अदर साहब रहे, वो भी 5 साल पूरे करके गए हैं, कुछ भी नहीं। अभी इस गवर्नमेंट को भी तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं। हमारा सदर है, हमारे पास वजारतें हैं जनाब, मिनिस्टर हैं, सब कुछ है जनाब, क्या कुछ नहीं है इधर। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अभी फिर देखें बिम्बर के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन फिर भी किसी का एक बयान तक नहीं है इस पे। लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो मीरपुर है ये मिली लंदन है, इंग्लैंड है,
क्योंकि ये लोग अमीर हैं, इनको जरूरत नहीं है इस चीज की। यही बात है, समझे? यही बात, यही बात है। जी। और इसी वजह से हमें लूटा भी जा रहा है और इसी वजह से हम पे जुल्म भी जो है वो किए जा रहे हैं। मैं भी 1 साल पहले मैं डेरा इस्माइल खान में गया, तो मैं अच्छा। आर्मी में उधर सिलेक्शन हुई थी मेरा फ्रैक्चर हुआ था, मैं वापस आ गया हूँ। और उधर गया हूँ, मैंने उनसे पूछा इंटरव्यू में कहाँ से, मैंने कहा मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से आया हूँ। कहते है। आप इंग्लैंड से आए हो? कटिंग शटिंग देखी। मैंने कहा क्यों, गरीब नहीं आ सकते इधर? कहते हैं आप किधर से हैं गरीब हो, आपके पास करोड़ों अरबों खरबों की जायदाद आपकी है सिर्फ। अल्लाह ठीक है, अल्लाह, वो नहीं समझते कि मीरपुर में भी गरीब आवाम है। मीरपुर में भी गरीब आवाम ठीक है, है ज़ाहिर है हर बंदा तो वो जी लंदन नहीं ना गया हुआ, जी जी। तो ये तो बहुत अफसोस की बेसिक बातें हैं जो वैसे। चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ, जिसके रीज़न की बिना पे ये हमारा पुल नहीं तैयार हो रहा। यही कि बात है। मीरपुर वाले बहुत ज़्यादा अमीर है, क्या मीरपुर वालों के पास क्या, मुझे कोई बंदा बता सकता है? अच्छा खिज़र भाई, लास्ट में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से आपने जो है वो इतनी इन्फॉर्मेशन भी दी और जो आपके मुतालबात थे और जो आपके दिल की बातें थी वो भी आपने बोली हैं। तो आखिर में अगर कोई आप पैगाम देना चाहें। मैं आखिर में मेरा सिर्फ यही मैसेज, जो मैंने बातें आपको पहले बताई हैं, मकसद सिर्फ यही है कि ये जो आवाम है इनके मुतालबात को हल की, मेरे नहीं, ये जो मीरपुर की सारी आवाम है, सब के मुतालबात को हल किया जाए। 2 अपीलें जो मेरी तरफ से हैं, मेरी तरफ से सिर्फ 2। एक ये जो पुल है हरियाणा ब्रिज से रठौआ वाला, ये कंप्लीट हो। ठीक है, दूसरे मुतालबात हमारे जो हमें मुआवजा नहीं मिला, ठीक है, जो हमारी ज़मीनें थी, जो हमारी जायदाद थी, ठीक है, जो हमारे जिसकी बिना पर ये देखे पानी कितना आया है। बेशक, ठीक है, यहाँ बेशक, हमारे घर थे, अगर हम ये डैम ना होता तो हम इधर ही रहते ना, हमें किसी बेशक, चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। बेशक। अभी ये सिर्फ यही अपील है कि ये जाली कुंभा जात के हैं, जो भी मतलब जितने भी मेंबर हैं, उनके मुतालबात को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया खिज़र भाई, इंशाल्लाह जो है वो देखने वाले जो हैं वो इंशाल्लाह आपकी बातों को सुनेंगे भी और इनको आगे शेयर भी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आखिर में जो है वो खिज़र साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। खिज़र भाई बहुत मेहरबानी अगेन से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपसे दोबारा इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात भी करेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो सबको अल्लाह हाफिज़।